हेलो। हाय स्टूडेंट्स। मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मेरे चैनल का नाम है शिवा स्टडी ऑफिशियल और मेरा हैंडल है @शिवदयाल सर 1567। दूसरा हैंडल है @शिवदयाल सर 2577। आप मेरे दोनों ही चैनल्स को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको जो है पीएच मान से संबंधित जो आंकिक प्रश्न थे वो कराए थे। इस आज के एपिसोड में मैं आपको खनिज और अयस्क से बारे में बताऊंगा कि खनिज क्या है और अयस्क क्या है। इसमें एक प्रकार का क्वेश्चन जरूर आ जाता है जो 2 या 4 नंबर का होता है। खनिज और या तो वो खनिज पूछ लेता है क्या होता है, या अयस्क पूछ लेता है क्या है, या फिर दोनों में से अंतर पूछ लेता है कि खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। तो मैंने जो क्वेश्चन सिलेक्ट किया है, मैंने अंतर वाला लिया है, क्योंकि इसमें आपको खनिज भी कंप्लीट हो जाएगा, अयस्क भी हो जाएगा, और इसमें आपके जो दोनों में अंतर है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए ये मुझे ज़्यादा बेटर लगा, तो मैंने इस क्वेश्चन को आपके लिए सिलेक्ट किया। तो इसमें जो पहला नंबर है खनिज के मामले में, तो इसमें बताते हैं प्रकृति की भूपर्पटी में भूपर्पटी में पाए जाने वाले यौगिक यौगिक जिनसे धातुएं प्राप्त होती हैं धातुएं प्राप्त होती हैं खनिज कहलाते हैं। एक नंबर हो गया, यानी प्रकृति की भूपर्पटी में पाए जाने वाले यौगिक जिनसे धातुएं प्राप्त होती हैं खनिज कहलाते हैं। अब इसके बाद हम 2 नंबर पर, जैसे इसी में 1 नंबर पर अयस्क में आते हैं। तो अयस्क क्या है? प्रकृति की भूपर्पटी में पाए जाने वाले पाए जाने वाले ऐसे यौगिक, ऐसे खनिज जिनसे धातुएं, यानी धातुओं का निष्कर्षण अधिक मात्रा में अधिक मात्रा में और आसानी से किया जा सकता है अयस्क कहलाते हैं। अयस्क कहलाते हैं। अब यानी हम खनिज और अयस्क में समझ गए कि दोनों ही पदार्थ जो भूपर्पटी में पाए जाने वाले यौगिक हैं जिनसे धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। लेकिन जो खनिज होते हैं वो कच्ची धातु है, लेकिन उसमें जो धातुओं की मात्रा कम होती है। लेकिन अयस्क में ऐसे यौगिक या ऐसे खनिज हैं, इसमें सभी प्रकार के खनिज हैं, इसमें अयस्क भी आएंगे, लेकिन उनमें से ऐसे यौगिक जिनमें धातुओं की मात्रा अधिक होती है उन्हें हम अयस्क कहते हैं। अब इसके बाद है नंबर 2, सभी अयस्क सभी अयस्क खनिज होते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं, यानी अयस्क हमें कहाँ से मिलता है? खनिज से ही प्राप्त होता है। लेकिन नंबर 2 में सभी सभी अयस्क खनिज होते हैं। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं।
ये 2 नंबर, यानी खनिज क्या है, बड़ी मात्रा है, क्योंकि खनिज से ही अयस्क मिलता है, लेकिन सभी अयस्क से खनिज हमको नहीं मिलेगा, इसलिए ये दूसरा नंबर हो गया। अब इसके बाद हम थर्ड नंबर आते हैं, नंबर थर्ड। खनिज को निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, प्रयुक्त नहीं किया जाता है। अब इसमें नंबर 3 क्या है, सभी अयस्कों का निष्कर्षण किया जाता है, निष्कर्षण किया जाता है। समझ में आ गए तीसरा नंबर क्या है, यानी खनिज को निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, लेकिन सभी अयस्कों को निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त किया जाता है, निष्कर्षण किया जाता है। अब इसके बाद जैसे उदाहरण में देखिए, एग्जाम्पल में आते हैं हम, खनिज क्या है और अयस्क क्या है। खनिज में आता है CuFeS2, इसको कहते हैं कॉपर पायराइट, ये कॉपर पायराइट यानी कॉपर का अयस्क है या खनिज है। अब उसके बाद इसमें हम उदाहरण लेते हैं, इसमें आता है हमारा AgCl, इसको कहते हैं हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप खनिज और अयस्क के बारे में समझ गए हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि पूछा जाता है खनिज क्या है, तो आप बताएंगे कि प्रकृति की भूपर्पटी में पाए जाने वाले ऐसे यौगिक जिनसे धातुएं प्राप्त की जाती हैं खनिज कहलाते हैं। इसके बाद अगर अयस्क का पूछता है तो प्रकृति की भूपर्पटी में पाए जाने वाले ऐसे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण अधिक मात्रा में और आसानी से किया जाता है, उन्हें अयस्क कहते हैं। 1 नंबर। दूसरे में जैसे सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। नंबर 3, खनिज को निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता, यानी खनिज से हम शुद्ध धातु प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें धातु की कम मात्रा पाई जाती है, इसलिए उनका निष्कर्षण नहीं करते। लेकिन अयस्क में धातु की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए उसका निष्कर्षण करके शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। अब जैसे इसमें उदाहरण में CuFeS2 कॉपर पायराइट हो गया और इसमें AgCl हॉर्न सिल्वर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के टॉपिक में आप खनिज और अयस्क के बारे में समझ गए होंगे कि खनिज क्या है, अयस्क क्या है और दोनों में अंतर क्या है। आज के टॉपिक में इतना ही। मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अगले टॉपिक में और नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।